हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं फिजिक्स का। नाभिक चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते भी हैं। ठीक है, तो वैसे तो क्वेश्चन इजी है लेकिन है क्या, थोड़ा लॉन्ग है। ठीक है, तो चलिए हम आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में आपको क्या क्या वैल्यू दे रखी है। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है कि ड्यूटेरियम के नाभिक का द्रव्यमान जो है वो 3.344 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम है। इसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। प्रोटॉन का द्रव्यमान हमको दे रखा है 1.67 गुणे 10⁻⁻27 kg और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हमको दे रखा है 1.67 गुणे 10⁻⁻27 kg। ठीक है, अथवा में इसी क्वेश्चन को देखिए इस तरीके से और पूछा गया है कि यदि एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन मिलकर ड्यूट्रॉन बनाए तो इस क्रिया में मुक्त ऊर्जा की गणना कीजिए। ठीक है, दो तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो वैल्यू आपको दी गई है उस वैल्यू को आप छांट के लिख लीजिए। तो यहाँ पे दिया गया है ड्यूटेरियम के नाभिक। तो आपको एक तो पहली बात तो यह है कि ड्यूटेरियम आपको पता होना चाहिए कि ड्यूटेरियम होता क्या है। तो जो हमारा हाइड्रोजन होता है उसका सबसे भारी नाभिक को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम बोलते हैं। ठीक है, और ड्यूटेरियम को हम लोग लिखते हैं 1H2 से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। इसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, अब देखिए इसको हमने आपको लिखने का तरीका बताया था, हम लोग लिखते हैं ZE, इस तरीके लिखते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे Z बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और A बराबर हो जाएगा 2। तो यहाँ से अगर हम न्यूट्रॉन निकालें तो न्यूट्रॉन के लिए क्या होता है, A माइनस जेड होता है, यानी कि 2 माइनस 1 करेंगे तो N बराबर कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, तो एक ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन होता है और एक क्या होता है बच्चा, न्यूट्रॉन होता है। ठीक, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि एक, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन व एक न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें दे रखा है कि नाभिक का द्रव्यमान। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नाभिक का द्रव्यमान। ठीक है, नाभिक का द्रव्यमान कितना आपको देखा, 3.3। ठीक है, और 4 4 × 10⁻⁻27 kg ये हमें दे रखा नाभिक का द्रव्यमान दे रखा। ठीक है, और हमें क्या देखा, प्रोटॉन का द्रव्यमान। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रोटॉन का द्रव्यमान। ठीक है, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना देखा, 1.673 गुणे 10⁻⁻27 kg दे रखा। ठीक है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हमें दे रखा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक, ये हमको दे रखा है। तो न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को हम लोग लिखते हैं, कितना दे रखा हमें, 1.675। कितना दे रखा, 675। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है ये 5 होगा, ये थोड़ा गलत छपा हुआ है। ठीक है, कितना दे रखा, 5 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो ये हमारे पास नाभिक का द्रव्यमान हो गया, प्रोटॉन का हो गया और न्यूट्रॉन का हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले निकालेंगे द्रव्यमान क्षति। क्या निकालेंगे हम लोग, द्रव्यमान क्षति। तो देखिए द्रव्यमान क्षति क्या होती है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ द्रव्यमान क्षति। तो इसको हम लोग लिखते हैं डेल्टा एम से। ठीक, और ये होती क्या है, ये होती है न्यूक्लियानों का द्रव्यमान माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। तो यहाँ पे हम लिखेंगे न्यूक्लियानों का द्रव्यमान और माइनस हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे नाभिक का द्रव्यमान। ठीक,
अब देखिए न्यूक्लियानों का द्रव्यमान निकालने के लिए हमने आपको फार्मूला बताया हुआ था पहले ही। देखिए तो हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो इसमें हम लोग फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे प्रोटॉन का द्रव्यमान। तो हमारे पास एक प्रोटॉन है और एक ही क्या है, न्यूट्रॉन है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान, ठीक है, और प्लस हो जाएगा एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान और एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास नाभिक का द्रव्यमान, ठीक है। न्यूट्रॉन का हो गया, प्रोटॉन का हो गया, और नाभिक का द्रव्यमान हो गया, ठीक है। अब देखिए अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रोटॉन हमारे पास एक था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक इंटू प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना दे रखा था हमको, ये दे रखा, तो लिखेंगे यहाँ पे 1.673 गुणा कितना हो जाएगा 10 की घात माइनस का 27 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1.1, और ये वैल्यू दे रखी है हमें न्यूट्रॉन की, तो 1.675 गुणे हो जाएंगे 10 की घात माइनस का 27 kg। ओके, ये हमारे पास हो गया न्यूक्लियानों का द्रव्यमान। माइनस करेंगे नाभिक का द्रव्यमान, और नाभिक का द्रव्यमान हमें दे रखा 3.344 इंटू 10⁻⁻27 kg दे रखा, ठीक है। अब देखिए इसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 1.673 गुणे हो जाएगा 10 की घात माइनस 27 प्लस यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1.675 गुणा हो जाएगा 10 की घात माइनस 27, ओके। और माइनस में कितना हो जाएगा 3.344 इंटू हो जाएगा 10⁻⁻27। अब देखिए ये दोनों जगह पे है तो हम लोग कॉमन कर लेंगे 10 की घात माइनस 27, ब्रैकेट में कितना बचेगा 1.673 प्लस बचेगा 1.675 और माइनस हो जाएगा 3.344 इंटू 10⁻⁻27, ठीक। तो देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, इनको जोड़ेंगे 5 और 3 कितना होता है 8, 7 और 7 कितना होता है 14, और एक 14 रहेगा यहाँ पे, ठीक। कितना रहेगा 14, और 6 6 12, 12 और एक कितना हो जाएगा यहाँ पे 13 हो जाएगा, और एक और एक 2, और ये हो जाएगा 3 इंटू में रहेगा 10⁻⁻27, और ये हो जाएगा माइनस का 3.344 इंटू 10⁻⁻27। अब देखिए पावर सेम है तो कॉमन, तो ये हो जाएगा 10 की घात माइनस 27 हमारा क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3.348 माइनस हो जाएगा 3.344, ओके। तो देखिए यहाँ पे कितना बचेगा 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा, 4 में से 4 काटेंगे 0 बचेगा, 3 में से 3 काटेंगे 0 बचेगा, दशमलव, और 3 में 3 काटेंगे तो 0 इंटू 10⁻⁻27। तो हमारे पास डेल्टा एम बराबर निकला है, द्रव्यमान क्षति हमारे पास निकल के आई है 0.004 इंटू 10⁻⁻27 kg निकला, ठीक। इसको हम लोग लिख सकते हैं 4.0 गुणे 10 की घात माइनस 3 अंक पीछे हटेंगे तो हो जाएगा कितना 30 kg। तो ये हमारे पास क्या निकल गया, डेल्टा एम हमारे पास निकला है, ठीक। तो डेल्टा एम की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से निकालेंगे बंधन ऊर्जा, ठीक। तो देखो नाभिक की बंधन ऊर्जा क्या होती है, फार्मूला देखिए होता है नाभिक की बंधन ऊर्जा, तो ये होती है हमारे पास डेल्टा ई बराबर होता है डेल्टा एम और सी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे जो सी होती है उसकी वैल्यू होती है 3.0 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, ओके।
तो चलिए यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं हम लोग। तो डेल्टा ई हम लोग निकालेंगे। तो डेल्टा एम की वैल्यू ये हमारे पास है, तो यहाँ पे रखेंगे 4 × 10⁻30 इंटू ई की वैल्यू रखेंगे 3 × 10⁻8 पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बचेगा 4 × 10⁻30 इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई 9 चौक 36 और 30 और 14, तो ये बचेगा -14। ठीक है, पावर बचेगी तो इसको हम लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻15। कितना होगा, सॉरी पॉइंट आगे बढ़ाया है तो यहाँ पे आ जाएगा -13। ओके, तो ये हमारे पास आ गई बंधन ऊर्जा, किसमें आई है, जूल में। लेकिन हमें बतानी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और मिलियन वोल्ट में। ठीक, तो अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए जो हमारा आंसर आया है, ये डेल्टा ई जो निकली है इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं जूल में। ठीक है, तो देखिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻−19 जूल होता है। कितना होता है, 19 जूल। तो देखिए हमारे पास ये हो जाएगा डेल्टा ई बराबर कितना दिएगा हमको, 3.6 इंटू 10⁻13 जूल हमको दिया गया। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करेंगे हम लोग तो ये हमारा हट जाएगा। ठीक, और डिवाइड कर देंगे किससे, 1.6 इंटू 10⁻- कितना है, 19। ठीक है, ये हमारा किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, अब आप लोग इससे ये पावर हमारी कट जाएगी तो यहाँ कितना बचेगा, 6 पॉइंट से हमारा पॉइंट कट गया तो ये बचेगा 36/16 और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये बचेगा 10⁻+6। ओके, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारे पास कितना आएगा निकल के, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया है। अब देखिए डिवाइड करेंगे, 2 से काटेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 8, यहाँ काटेंगे तो कितना बचेगा 18, फिर 2 से काट देते हैं यहाँ 4 बचेगा, इसको 2 से काटते हैं तो कितना बचेगा 9 बचेगा। ठीक, तो कितना है 9/4 इंटू 10⁻6। ठीक, इसको अगर हम थोड़ा सा सोल्व करें तो देखिए 9 दूनी होता है 4 दूनी 8, 1 बचा 10 हो गया, 4 दूनी 8, 2 बचा 5 हो। ठीक है, ये हो गया 10⁻6। ये आंसर हमारा आ गया किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लोग किस में चेंज करेंगे, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 मिलियन में होता है 10⁻6, तो हम 10⁻6 से क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा 2.25 इंटू 10⁻6 अपान में आ जाएगा 10⁻6। तो ये हमारा चेंज हो गया MEB में। तो देखिए 10⁻6 से 10⁻6 हमारा कैंसिल, तो डेल्टा ई बराबर कितना आ गया हमारे पास, 2.25 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। फिर उसने हमसे पूछा था क्वेश्चन में ही कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसका भी हम मान ज्ञात कर लेते हैं। तो इसका फार्मूला होता है, देखिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान। ठीक, तो ये हमारे पास फार्मूला होता है बंधन ऊर्जा का मान, यानी नाभिक की जो बंधन ऊर्जा है वो बंधन ऊर्जा का मान। तो यहाँ पे लिखा है बंधन ऊर्जा, वो कर दिया बंधन ऊर्जा का मान। ठीक है, अपॉन में लिखेंगे द्रव्यमान, क्या लिखेंगे, द्रव्यमान। तो प्रति जो बंधन ऊर्जा होती है इसको हम लिखते हैं B.E द्वारा प्रदर्शित कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, और इसको हम BE से लिखते हैं। ठीक है, बंधन ऊर्जा को B, द्रव्यमान A। द्रव्यमान हमें कितना दे रखा था, 1s2 था ड्यूटेरियम, तो जो ऊपर लिखा होता है वो हमारा होता है द्रव्यमान। कितना दिया गया हमको, 2। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हमारे पास है 2.25 अपान में कितना आ जाएगा 2, को डिवाइड कीजिए आप तो 1.125 समथिंग। ठीक है, तो हमारे पास कितना निकल के आया यहाँ पे, BE बराबर हमारे पास निकल के आया है
1.125 MeV यानी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो ये हमारे पास निकल के आंसर आया है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कितनी होगी। 1H2 में प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कितनी होगी हमारे पास, तो ये आएगा 1.125 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा और उन क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं, हम आपको 2 क्वेश्चन देते हैं होमवर्क में। 2 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, इनका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, नाभिकीय अभिक्रिया आपको दी 3 लिथियम 6 0N1 से ए बन गया हमारे पास में मुक्त ऊर्जा का परिकलन कीजिए। ठीक है, दिया गया है 3Li6 का द्रव्यमान आपको दे रखा है। ठीक है, इसका आपको द्रव्यमान दे रखा है और 2He4 इसका भी आपको द्रव्यमान दे रखा है और 1H3 का भी आपको द्रव्यमान दे रखा है। ठीक है, तो आपको आंसर जो बताना है वो कितने बताना है, MeV में आंसर देना है। ठीक है, तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे कि आंसर कितना आएगा। सेकेंड क्वेश्चन आपको दिया गया 7N14 के एक नाभिक का द्रव्यमान 14.000 AMU है। 714 का नाभिक के प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा MeV में ज्ञात कीजिए। ठीक है, दिया है प्रोटॉन का द्रव्यमान ये दिया गया हमें और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ये दिया गया। एक AMU में 931 MeV होती हैं। ठीक है, इसका प्रूफ मैंने एक क्वेश्चन में किया है, उसका लिंक मैं आपको आई बटन पे दे दूंगा या आप प्लेलिस्ट में जाके भी उसको देख सकते हैं। ठीक है, आई होप मैंने आज आपको ये क्वेश्चन जो बताया था वो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा और मैंने 2 क्वेश्चन आपको दिए हैं, दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आंसर कितना आएगा। ओके, थैंक यू।